सर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं आज। जय स्वामीनारायण सर। जय स्वामीनारायण सर। आइए, वेलकम। नमस्ते सर, मैं नासिक से आया हूँ। फाइन, गुड। मैंने आपके मार्गदर्शन में आपकी वीडियोस देख के सैंडलवुड का खेती शुरू किया है अभी। तो वो फार्म तो अभी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो आगे की और कुछ जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। फाइन, गुड। सर, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं यूपी के अलीगढ़ से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट से, और मैं चंदन की खेती करना चाहती हूँ। तो आपसे सलाह के लिए आई। मैंने आपकी यूट्यूब पे भी वीडियो देखी थी, और वैसे भी इंडिया के अंदर आपका बहुत नाम है। आपसे अच्छा इस क्षेत्र में कोई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। सर, मैंने सुना है कि आप BAPS में भी सेवा दिए हो 25 ईयर्स। यस। अच्छा, तो सर हमें चंदन खेती के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और ये कैसे इसका खेती अच्छे से हो पाए और किससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ हो पाए। तो हमें भी इसका जानकारी चाहिए था, और हमारे किसान भाइयों को भी इससे कुछ मदद मिल सकती है। कुछ डाउट थे सर, वो क्लियर करने। नहीं, आप जो भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। जो भी है हम आपको क्लियर कट बात करेंगे जी। घुमा घुमा के कोई बात नहीं करेंगे, और जो बात करेंगे वो सटीक होगा। ज़रूर सर जी। वो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं हो, गलत बात है ही नहीं। ऐसी हम क्लियर कट बात करेंगे। आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, आप एक बाय एक आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है सर। तो हम पूछना चाहते थे कि चंदन के, हमने सुना है कि चंदन में कुछ प्रकार होते हैं, तो ये कितने प्रकार होते हैं, और कौन से प्रकार की खेती करने के बाद किसानों को अच्छी आय उनकी हो सकती है? सबसे पहले आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। समाज में कई तरह की वीडियो चलती है, अफवाहें चलती रहती है। जी। येलो चंदन है, ये चंदन है, ये चंदन है, मगर चंदन दो ही प्रकार के हैं, एक वाइट और लाल। लाल को रेड सैंडल कहते हैं और वाइट को सैंडलवुड कहते हैं। वाइट जो है वो हमारे क्रियाकर्म धर्म में वगैरह में यूज़ होता है, इसको हम वाइट चंदन कहते हैं। खेती करना है तो वाइट की ही करना चाहिए। अच्छा। क्यों? लाल चंदन का इतना मार्केट नहीं है। आज की डेट में भी गवर्नमेंट के पास तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास हज़ारों टन रेड सैंडल रक्त चंदन पड़ा हुआ है। उसका मार्केट नहीं है इंडिया में। इसका ना तो किसी को पता है कि इसका यूज़ क्या होता है। वाइट सैंडलवुड जो है, सैंडलवुड चंदन जिसको हम कहते हैं, इसका मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में है, और काफ़ी कुछ यूजेस है। तो आपका जो प्रश्न है वो वाइट चंदन का प्लांटेशन करना चाहिए, रक्त का नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पर जो वीडियो है 98% गलत वीडियो डाली जाती है, तो इसे आप कंफ्यूज मत होना, और दूसरे को भी आप बताना कि वाइट के अलावा कोई प्लांटेशन ही ना करें। सर, मैंने सुना है कि चंदन की खेती में सांप आ जाते हैं। हाँ, आपने सुना है। जब मैंने नॉलेज देना शुरू किया था तो मुझे भी ऐसा सुनने मिला था कि चंदन की खेत करते हैं तो इसमें काफ़ी सांप होते हैं, मगर ये सही नहीं है। एक सिंपल बात मेरी है, जहाँ खेत होता है वहाँ सांप होता है। हाँ। आप खेत कर रहे हो तो आपके वहाँ का सांप निकलता है या नहीं निकलता है? हमारे खेत में भी होता है। होता है ना? डरे हुए हैं सर। हाँ, तो चंदन है तो सांप नहीं है, ऐसा नहीं है। जी। चंदन है वहाँ सा, जैसे हम देखो अभी ये चंदन के फार्म में ही बैठे, ये 9 साल पुराना फार्म है, वहाँ का है, सांप दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता है। ये एक वायका है कि चंदन होता है वहाँ सांप होता है, मगर ये रियल नहीं है। कुछ यूट्यूब वीडियो पर भी दे रखा है लोगों ने कि चंदन के पौधे लगाने पर सांप आ जाते हैं कि नहीं आते। इसका क्या है,
हमारे धर्म में जी एक आस्थाएं बहुत होती है और होना ही चाहिए। हमारे जो सनातन धर्म के अंदर संत लोग कई बार कथा के अंदर, प्रवचन के अंदर बातें करते हैं, तो इसके पीछे का एक कथा है कि कुसंग नहीं करना चाहिए। जैसे सर्प है, सर्प के शरीर में बहुत जहर है, तो चंदन के ऊपर वो लिपट जाएगा और मुंह पवन की दिशा में रखेगा तो इसका जहर निकलेगा नहीं। ऐसे आप सत्संग करते हो और मुंह कुसंग की ओर रखते हो तो इसमें आपका विकास नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। तो चंदन के सामने सर्प जो मुख रखेगा तो इसका जहर निकल जाएगा। इतना प्रभाव चंदन के अंदर है। मगर ये वायका निकल गई और बात रही कि चंदन है वहाँ सर्प है। ये रियलिटी नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे यूट्यूब पर वीडियो काफ़ी पड़ी हुई हैं, उसमें से ये भी बताते हैं जैसे 8x8 पे पेड़ लगाने चाहिए चंदन के। और आपने जो आपकी जो वीडियो मैंने देखी है उसमें आपने 15x15 पर बताएं, तो इसमें मतलब सही क्या है? सैंडलवुड लगाने का डिस्टेंस क्या है? जी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका। आपको धन्यवाद। हम आपको उठ के बताते हैं। आइए यही फार्म का हम आपको बताते हैं। ये 9 साल पुराना फार्म है। जी सर। इसका डिस्टेंस 20x15 है। इसका डिस्टेंस 20x15 है। अभी 9 साल ही हुआ है। देखिए आप, इसका ग्रोथ देखिए कितना है। हमने बहुत से फार्म देखे हैं। अब अभी 1 घंटे पहले हमारे गुजरात से फ़ोन आया था। उसने बताया मेरा 15 साल हो गया, चंदन बेचना है। मैंने पहले एक ही प्रश्न सीधा डायरेक्ट पूछा कि तुमने कितने फीट पे चंदन लगाया है? तो उन्होंने बताया 6x6 में। तुरंत मैंने उसको बोल दिया कि तेरा फार्म फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी 12 साल हो गया है। अभी कुछ आपके फार्म में विकास जैसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने हाई डेंसिटी में आपने प्लांटेशन किया है, बहुत कम दूरी पे आपने प्लांटेशन किया है। तो एज़ पर माय नॉलेज मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ, तेरे फार्म का जो एवरेज गर्थ यानी गोलाई, गर्थ को क्या कहते हैं? गोलाई। ये हम टेप लेके ऐसे नापेंगे, जैसे ये हमारी जो कि ये टेप है, तो हम ऐसे नापेंगे, ये जितना हुआ वो गर्थ कहा जाता है। अच्छा, तो वो गर्थ सिर्फ तेरी फार्म की 10 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। जब डिस्टेंस कम होता है, कम डिस्टेंस होता है तो ये जो गोलाई बढ़नी चाहिए ना, जी वो नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ती। ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इसकी वजह से। और ज़्यादा गोलाई नहीं बढ़ेगी तो अंदर चंदन बैठेगा कहाँ से? और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जितनी यूट्यूब आपने बताया, यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले नर्सरी वाले होते हैं, पौधा बेचने वाले होते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, यूट्यूब की वीडियो में 98% गलत वीडियो डाली गई है। इससे किसानों भ्रमित होते हैं और भविष्य में, जैसे ये 12 साल का है, अभी मैंने 15 साल का भी लिया है, 17 साल का भी मैंने पूरा रिकॉर्ड लिया मेरे पास है। आपके क्वेश्चन ऐसा आएंगे तो इसमें भी हम आपको बताएंगे। दूसरे फार्म में भी हम आपको ले जाएंगे। जब आप यूपी और महाराष्ट्र से आए हैं तो हम आपको दिखाएंगे। तो इन लोगों का क्या, अभी क्या पैसा मिलेगा उन लोगों को? 12 साल गए, पैसा गए, मेहनत गई, सब कुछ गया, हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आएगा। तो इसके वजह, इसीलिए आपको 15x15 या 10x20 या 12x20 में आपको प्लांटेशन करना चाहिए। अगला प्रश्न ये था कि ये ज़मीन और पानी, ये चंदन के लिए कौन सा अच्छा होता है? तो ये हमें थोड़ा बताइए। देखो, चंदन ये फॉरेस्ट ट्री है, ये रूटिंग क्रॉप नहीं है। जैसे हम गेहूं करते हैं, चावल करते हैं, सब्जी करते हैं, फ्रूट का क्रॉप करते हैं, ऐसी ये रूटिंग क्रॉप नहीं है। ये चंदन है, ये तो फॉरेस्ट का ट्री है।
हाँ। और फॉरेस्ट्री में ज़्यादातर ज़मीन का महत्व नहीं होता है। मैंने 2014 में प्लांटेशन जब किया तब आपके जैसे दिमाग में मेरे क्वेश्चन थे। इसके पहले मैंने काफ़ी स्टडी किया, इसके बाद पूरे भारत में काफ़ी घूमा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों घूमे हैं। मेरी ज़मीन का मैंने पीएच वैल्यू निकाली, 3 बार वैल्यू निकाली, 8.9 पीएच मेरी ज़मीन की वैल्यू थी। अच्छा। कई साइंटिस्ट को तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे फ्रेंड हैं सब, कि 7.5 से ऊपर में इतना चंदन नहीं होगा। हाँ। एथिकली सिद्धांतिक लिए वो साइंटिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई उसके ऊपर केस ठोक डालेंगे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो लिमिटेशन में ही वो अपने सब इंफॉर्मेशन देते हैं। मगर मेरा अनुभव ये है 8.8 पीएच में भी सबसे बढ़िया चंदन का ग्रोथ कर रहा है। मैं कल आपको मेरे फार्म पे ले जाऊंगा। तो ज़मीन की कोई भी प्रकार का हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो रेतीली ज़मीन, जैसे हमारे गुजरात में कच्छ है, कच्छ में रेतीली ज़मीन है, सैंडी ज़मीन, इसमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये रूट्स बहुत गहरे नहीं होते, डीप नहीं होते, शैलो रूट यानी ऊपर रूट होते हैं। तो शैलो रूट की वजह से क्या होता है, जब भी साइक्लोन आएगा, कुछ ना कुछ भगवान की जो किया हुआ आपत्ति आएगी, तो ये पूरा का पूरा सब गिर जाएगा। इसीलिए रेताल ज़मीन में नहीं करना चाहिए। बाकी आप हिल पे करो, काली मिट्टी में करो, कोई भी लाल मिट्टी में करो, कोई भी सॉइल में आप करो, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात है, काली और चिपचिपी चिकनापन जिसमें ज़्यादा हो, जैसे पानी आज अभी बारिश आई है तो आज देखो पानी नहीं है, मगर बारिश आने के बाद पानी इकट्ठा होता है और 10 दिन तक पानी भरा रहता है, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसी जो चिपचिपी ज़मीन जिसमें आर्द्रता, मॉइस्चर, हम गुजराती में भेज कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर इसकी भेज रहता है, आर्द्रता, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा पकड़ के रखती है, तो वो चंदन के लिए थोड़ा वो है। तो इसके लिए आपको गड्ढा करना है। ये गड्ढा करना है 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट गहरा गड्ढा करना है। और इसके अंदर आपको 25% सॉइल, ज़मीन की, हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है वो 25%। ये काली ज़मीन की मिट्टी की दूसरी सभी में। अच्छा। सभी में। हाँ, काली के अंदर आपको ऐसा करना पड़ेगा, काली मिट्टी का 20% या 15% ही मिट्टी लेना है। 50% सॉइल लेना है, अरे रेत, बर्जीली रेत यानी कंकर वाली रेत, और बाकी का गाय का गोबर सड़ा हुआ वो मिक्स करके गड्ढा भरना। इसके बाद प्लांटेशन करोगे तो काली चिकनी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो भी प्लांटेशन करोगे वो 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट 2 फीट गहरा आपको जेसीबी से गड्ढा करना। जेसीबी आपको सस्ता पड़ेगा। तो वो करने के बाद यही इसमें आपको करना है 25% मिट्टी, 50% कंकर वाली रेत और 25% गाय का गोबर। ये रेत क्यों डालना है आप पूछेंगे कि रेत क्यों डालना है? रेत क्यों डालना है? उसमें से तो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हाँ, रेत में तो न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं, मगर चंदन तो मिट्टी से कहाँ से भी न्यूट्रिशन वैल्यू ले लेगा। मगर रेत का कारण ये है कि हम जब पहले प्लांटेशन करते हैं तो कोई भी पानी थोड़ा भरा करा तो पानी सीधा नीचे चला जाएगा, चंदन के पौधे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और रूट जो मूल है, शाखा है, मूल है जो, वो जल्दी से फैलेगी, इसका ग्रोथ जल्दी से होगा। इसीलिए सैंड डालना है। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि चंदन किसी भी मिट्टी में आ सकता है, लेकिन हमें उस तरह के नियोजन वहाँ पे करना पड़ेगा। इसमें पानी की कितनी, हाँ, पानी कैसा होना आपने चाहिए? पानी बताया। कितनी मात्रा? तो देखो, पानी की मात्रा की बात करें तो मात्रा
हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। जी क्यों नहीं कह सकते? तुम्हारी ज़मीन अलग है, सॉइल अलग है, उनकी सॉइल अलग है, मेरी सॉइल अलग है, इनकी सॉइल अलग है, सभी की सॉइल अलग अलग है, डिफरेंट है। जी कहीं की सॉइल ऐसी होती है कि जैसे पानी डाला 1 घंटे के अंदर हम सीधा चल सकते हैं, तो वहाँ ज़्यादा पानी बार बार पानी देना पड़ेगा। कई सॉइल ऐसी है कि हम पानी डालो तो शाम तक पाँव नहीं रख सकते, दूसरे दिन पाँव रख सकते हैं, तो वहाँ कम डालना पड़ेगा। जैसे मैंने काली चिपचिपी मिट्टी कही, तो पानी डाला तो वो तो 10 दिन तक वो रहती है मिट्टी एकदम पानी पकड़ी हुई है, तो इसमें कम डालना पड़ेगा। जैसे आज डाला तो चला गया, तो वीक में 3 बार डालना पड़ेगा, कहीं में वीक में 2 बार डालना पड़ेगा, कई बार ऐसी ज़मीन में वीक में 1 बार डालना पड़ेगा। वो पानी ज़मीन के आधार पर है, के आधार पर है। फिक्स नहीं कहा जाता है। जी अच्छा, कितना देना है जी वो भी समझ लीजिए कि हमने जैसे पौधे डाला और पौधे डाला तो शुरुआत से ही हम इतना पानी दे देंगे तो पौधा ही मर जाएगा। और हम जब गड्ढा करते हैं तो गड्ढा में कोई वो नहीं गड्ढा के आसपास हम क्या करते हैं, वो पानी रुके ऐसा हम करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा फ्लैट ही रख देना चाहिए। अच्छा, फ्लैट रख देना चाहिए, क्योंकि पानी उसके रूट्स में ना ज़्यादा चला जाए। साइड पे से तो वो ले लेगा, रूट्स में शुरुआत में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हो सके तो ड्रिप इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई जो सिस्टम है इजराइल की, वो डाल देना चाहिए। यहाँ ड्रिप इरिगेशन ही था, अभी 8 साल हो गया, तो अभी लास्ट ईयर में उन्होंने ड्रिप इरिगेशन निकाल दिया कि अभी ड्रिप की उसको ज़रूरत नहीं है, अभी जो देना है वो फ्लड इरिगेशन पानी देना है। अच्छा, पानी की बात हुई है तो पानी की हम थोड़ी डिटेल भी आपको बात कर सकते हैं, आप बताते हैं। तो अभी 3 साल 4 साल हमें ड्रिप से पानी देना है, हो सके तो। इसके बाद 2 साल के बाद जैसे जैसे ये चंदन का पौधा ठीक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हमें यहाँ से 2 फीट यहाँ से 2 फीट यहाँ आप एक रिंग बनाओ ड्रिप की, तो पानी 2 फीट यहाँ 2 फीट यहाँ जाएगा, चारों ओर उसको पानी मिलेगा, क्योंकि इनका रूट बढ़ गया है, चारों ओर इनका रूट का विकास हुआ है। तो अभी हमें स्टंप में, इसको स्टंप कहा जाता है, स्टंप में हमें पानी नहीं देना है, हमें आगे पानी देना है, क्योंकि उसको रूट से मिले, और रूट से तो चंदन के साथ ऊपर चला जाएगा पानी। अच्छा, आप वो ना बना सको तो सीधी 2 फीट डिस्टेंस में पाइप लगाओ, दूसरी पाइप यहाँ लगाओ, ऐसे भी आप दे सकते हो। सपोज आपने किया ही नहीं है ड्रिप इरिगेशन, तो क्या है, यहाँ से 2 फीट इधर, वहाँ से वो लाइन से 2 फीट इधर, 2-3 फीट 2-3 फीट, और बीच में आप फ्लड इरिगेशन करो, ताकि इसके स्टम्प में पानी ना जाए, इसके स्टम्प में ज़्यादा पानी जाना नहीं चाहिए जाने से। अच्छा, दूसरी बात आपको बताएं, अभी पानी की बात निकली, हम किसान लोग को क्या होता है, जब गर्मी की मौसम आती है ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि चंदन को पानी दो, ज़्यादा दो, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है। तो गर्मी की मौसम में तरस खा के चंदन को ज़्यादा पानी नहीं देना है, याद रखना। और ज़्यादा जो बार बार आपने पानी दिया तो समझो कि चंदन को फंगस लग जाएगी, तुरंत फंगस गर्मी में लगेगी। अच्छा, तो ये रिवर्स है, बारिश में पानी जितना भी गिरे इसको इतना फंगस नहीं लगती है जितनी गर्मी की मौसम में लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भाप होता है अंदर से, और ऊपर से गर्मी, इसकी वजह से इसको फंगस की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। तो गर्मी में ज़्यादा पानी नहीं देना है। हाँ, गर्मी में ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी देना है, पानी देना है, मगर बार बार ज़्यादा नहीं देना है, पानी देना है। अच्छा, दूसरी बात, चंदन को हमने 3-4 साल 5 साल 6 साल पानी जितना चाहिए इसको देना ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। मगर 7-8 साल के बाद, अभी 7-8 साल हो गए, तो अभी ये फार्म वाले जो है वो अभी सिर्फ गर्मी के मौसम में ही पानी देते। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई
4 पानी इसको देते हैं बस। बरसात में तो सर बरसात में तो अपने आप मिल जाता है, और बरसात का तो जनवरी तक तो ऐसे भी ज़मीन के अंदर पानी का मॉइस्चर रहता ही है, तो 4 पानी ये देते हैं। तो सर्दियों में नहीं? सर्दियों में नहीं देते हैं क्योंकि 8 साल हो गए, 9 साल शुरू हुआ, तो अभी नहीं देना चाहिए। हाँ, हमारी ज़मीन ऐसी है तो हमें देना, वो बात अलग है। अगर इस मिट्टी में ज़रूरत नहीं है तो 4 बार ही देते हैं साल के अंदर। लगे तो आप दे सकते हो, मगर देख लेना चाहिए कि क्या इसके पत्ते से हमें पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अच्छा, 12 साल के बाद पानी नहीं देना है। 12 साल के बाद 12 साल के बाद टोटल स्टॉप करना है, बिल्कुल पानी देना ही नहीं? पानी ही नहीं देना है। आपको लगेगा तो ये मरेगा नहीं जी, आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। ये देखो, ये फॉरेस्ट ट्री है, जी पहले मैंने आपको बताया। हाँ। ये ट्री है, पेड़ है, ये क्रॉप नहीं है, ये नहीं मरेगा, ये मरेगा नहीं। मगर पानी कम करने से क्या होगा, इसमें स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेस लाओ लाओ लाओ, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से इसमें हार्डवुड बनना शुरू हो जाएगा ज़्यादा, और ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो स्ट्रेस बढ़ने से इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, और पानी देते रहोगे, बेचते रहोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगी। स्ट्रेस नहीं है। पानी नहीं देना है, जो भी देना है इसके स्ट्रेस बढ़ाना ही है हमें। 12 साल के बाद बिल्कुल स्टॉप कर देना है। लगे आपकी फार्म में कि नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, वो पत्ते से थोड़ा कुछ पता चलेगा, तो वो टाइम पे आप थोड़ा दो, कहीं 1 बार 2 बार बस, बाकी नहीं देना है। मतलब पत्ते जब थोड़ा सा मुरझाते हैं, मुरझाए तो ऐसे चिंता नहीं करना है, वो मरेगा नहीं। हाँ, हाँ। मगर लगेगा नहीं ये पूरा का पूरा खलास हो जा रहा है तो देना है। और पानी दे तो सुबह और शाम को देना है, बहुत दोपहर को नहीं देना है। दोपहर को। हाँ, हो सके तो। बाद में जैसे अभी ये देखो, ये बड़ा फार्म हो गया है, तो बड़ा फार्म में ऐसे भी छाँव है, तो छाँव में तो अभी आप दोपहर को दोगे तो कभी चिंता नहीं है। जहाँ पौधे छोटे होते हैं वहाँ दोपहर को नहीं देना। दोपहर को नहीं देना है। ये बड़ा होने के बाद दोपहर को दे सकते हैं, छोटा है तब तक दोपहर को नहीं देना है। तो सर, इसमें हमने सुना है कि चंदन का पेड़ ये दूसरे पेड़ पे अपनी उपजीविका करता है, दूसरे पेड़ से अपना अन्न लेता है। हाँ। तो वो क्या है? यजमान पेड़ से, यानी होस्ट, इसको यजमान कहते हैं। देखो, चंदन परावलंबी है, पैरासाइटिक ट्री है। ये वाइट चंदन परावलंबी है, समझ लेना। रक्त चंदन जो है, लाल चंदन, ये लाल चंदन है, और ये चंदन है ना, ये लाल चंदन है। अभी हम आपको और भी दिखाएंगे लाल चंदन यहाँ काफी। हाँ, ये लाल चंदन है। हाँ, ये लाल चंदन है, तो इसको होस्ट की जरूरत नहीं है। दोनों चंदन के पत्तों में भी काफी अंतर है, काफी डिफरेंट है। लाल चंदन में बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। कई बार कई लोगों ने क्या किया है, रक्त चंदन सोच समझ के पौधा लगा दिया है, मगर वो रक्त चंदन है ही नहीं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको भी हंसी आएगी, और ये वीडियो पूरे इंडिया में जो भी देखेंगे वो भी हंसेंगे कि चंदन में क्या चल रहा है। मैं आपको बात बताऊं, 2018 की, हमारे गुजरात के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब उनको किसी ने गाइड किया कि भाई आप लाल चंदन लगाइए, तो उन्होंने रक्त चंदन लगा दिया। इसको 13 साल हो गया था, 13-14 साल हो गया था। तो मेरे पर फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि आप नितिन पटेल बोल रहे हो। मैंने बोला कि हाँ सर बोलिए, क्या काम है? तो क्या, मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आपका नंबर मुझे गांधीनगर PCCF सर ने दिया है। यानी जो PCCF यानी राज्य के चीफ होते हैं, फॉरेस्ट के चीफ ऑफिसर होते हैं, उसने आपका नंबर दिया। मैंने बोला कि सर बताइए आपका क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि नितिन जी मुझे चंदन बेचना है। तो सर ने बताया कि चंदन की सही इन्फॉर्मेशन नितिन पटेल के अलावा गुजरात में कोई नहीं दे पाएगा, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। मैंने बोला कि सर
सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका लाल चंदन है या सफेद चंदन है? तो उसने बताया लाल चंदन है। तो मैंने सर को काउंटर क्वेश्चन पूछा, सर आपका लाल चंदन है तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका लाल चंदन है या दूसरा चंदन है, कि नहीं नहीं मेरा लाल चंदन ही है। मुझे इस लोगों ने बताया था, मैं नाम नहीं दूंगा इन लोगों का, तो उनकी गाइडेंस में मैंने यह प्लांटेशन किया है। मैंने बोला ठीक है सर, किसी के भी गाइडेंस में आपने प्लांटेशन किया है, मगर मुझे अब पत्ते के फोटे भेज सकते हो क्या? मुझे तो तसल्ली होनी चाहिए कि चंदन है या नहीं। तो उसने मुझे तुरंत उसके पत्ते और पेड़ के चंदन मुझे फोटो मुझे भेज दिए। मैंने तुरंत देखा व्हाट्सएप पर, तुरंत मैंने रिप्लाई किया, सर ये चंदन नहीं है। अरे क्या बात करते हो? उनको सर ये चंदन नहीं है। जैसे जो ड्रम स्टिक होते हैं ना, ये सरगवा, देखो ये ड्रम स्टिक, ये ड्रम स्टिक सरगवा को क्या बोलते हो आप हिंदी में? सेवगा। सेगवा। ये सेगवा के जो पत्ते हैं ना, ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं और इसके लाल बीज होते हैं। हाँ हाँ। ऐसे उसको लोग चंदन कहते हैं, लगता चंदन। और यूट्यूब पर और इंटरनेट पे बहुत देखता है कि लाल चंदन, तो वो भी आपको दिखाई देगा। और छोटे छोटे जो बेर आते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे लाल कलर का इसका सीड होता है। ये चंदन नहीं है। अरे क्या बात! मेरे को सर, मैंने बोला वो फाइनल है। आप कहाँ भी दुनिया में जाओ, ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मुझे तो इन लोगों ने, मेरे को जिसने आपको गाइड किया है वो गलत गाइड किया। वो गाइड करने वाले को और चंदन का नॉलेज ही नहीं था और आपको मिस गाइड कर दिया। तो मैं अब क्या करूं? सर वो तो मैं कैसे बताऊं, आप क्या करो? मैं इतना कह सकता हूं कि इस तरह का जो पेड़ है, इसकी जो हम डोर बनाते हैं, इसकी जो बारसाख जो पैनल बनाते हैं हमारे डोर में, इसकी अच्छी होती है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, बस। दूसरा कुछ इसका मुझे ज़्यादा मैं आपको गाइड नहीं कर सकता हूँ। तो ये चंदन के अंदर ये लाल है और सफ़ेद, दोनों के पानी में हमें देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई फूक बूक नहीं लगती है, फंगस नहीं लगती है। इसमें तुरंत फंगस लग जाती है। तो ये पानी और दोनों का थोड़ा तरीका अलग है।